भगवत प्रेम और कुटुंब, इन दोनों में ही स्नेह और प्रेम की मुख्यता होती है। कुटुंब में क्रिया और पदार्थ की, और भगवत प्रेम में भाव की मुख्यता होती है। हमारे परिवार में, हमारे समाज में जो व्यक्ति हमें अधिक प्रिय होता है, उसके प्रति हमारा अधिक प्रेम और स्नेह होता है। जहाँ अधिक प्रेम और स्नेह होता है वहाँ मोह भी होता है, और जहाँ मोह होता है वहाँ अज्ञान होता है। जहाँ अज्ञान होता है वहाँ अंधकार होता है, और जहाँ अंधकार होता है व्यक्ति अपने कर्तव्य मार्ग से भटक जाता है। किंतु भगवत मार्ग में ऐसा नहीं होता। जो भगवत मार्ग पे चलते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके जीवन में हमेशा प्रकाश ही रहता है, क्योंकि भक्ति से आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। जहाँ आत्म तत्व का ज्ञान है वहाँ प्रकाश रहता है, और उसी प्रकाश के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य मार्ग से भटकता नहीं है। भक्ति की मुख्यता के कारण एक पल के लिए उसे कर्तव्य की विस्मृति तो हो सकती है, किंतु वो भटकता नहीं है, क्योंकि भक्तों के जीवन का भार भगवान स्वयं लेकर ढोते हैं, ये उनकी प्रतिज्ञा है। इसीलिए अपने भक्त के कहने पर भगवान ने अर्जुन के रथ को रणभूमि के मध्य में ले जाके खड़ा कर दिया, और अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, इन कुरुवंशियों को देखो। भगवान के ऐसा कहने का तात्पर्य यह है क्योंकि कुरुवंश में कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं, और जब अर्जुन उन दोनों ही कुटुंबियों को देखेंगे तो उनमें मोह जागृत होगा, क्योंकि अर्जुन भक्त हैं, धर्मात्मा हैं। और उसी मोह को मिटाने के लिए भगवान गीता जैसे ज्ञान का प्रकट करेंगे। ये होती है भगवान की उदारता। भगवान करते सब कुछ हैं लेकिन लेते कुछ नहीं। भगवान ने गीता का जो उपदेश दिया उसको भी अर्जुन को निमित्त बना दिया कि हे अर्जुन, तेरे लिए मैंने गीता का उपदेश दिया। भगवान अपने कर्मों का श्रेय भी अपने भक्तों को ही दे देते हैं। हमें इस बात से यह सीख लेनी चाहिए। लोग सोचते हैं यदि हम भक्त बन जाएंगे तो हमारा स्तर गिर जाएगा, लोग हमें बड़ी हीन नजरों से देखेंगे। ऐसा कदापि नहीं है। भक्त होने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को आत्मबोध हो जाता है, मैं हूँ कौन, मेरा जन्म क्यों हुआ है, हमें मनुष्य शरीर मिला है तो क्यों मिला है और किस लिए मिला है। सच पूछो, यदि व्यक्ति के अंदर मनुष्यता का भी ज्ञान हो जाए ना तो फिर भी उसका कल्याण हो सकता है। किंतु नहीं, व्यक्ति मनुष्य है किंतु मनुष्य होने का ज्ञान ही नहीं है उसे कि हम मनुष्य हैं, यह तन हमें क्यों मिला है, किस लिए मिला है, कैसे मिला है। इस चीज का ज्ञान ना होना ही अंधकार में फंसे रहने का यही कारण है। भगवान कभी भी अपने भक्तों का हित नहीं करते, अपितु अपने भक्तों का परम हित ही करते हैं। यदि हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए 2 कदम बढ़ाते हैं तो भगवान 100 कदम आगे खड़े रहते हैं, बेटा आओ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। लेकिन हम बढ़ाएं तो हम बढ़ाते ही नहीं है। लोग तरह तरह के सवाल करते हैं कि भगवान है भी या नहीं है। यदि भैया हम इस दुनिया में हैं तो हमारा बनाने वाला भी कोई था, तभी तो हम आज यहाँ पर हैं। जैसे दूध में घी तो होता है किंतु दिखाई नहीं देता, उसके निकालने की एक क्रिया होती है, वैसे इस संसार में परमात्मा है किंतु उन्हें प्राप्त करने की एक क्रिया होती है। जैसे दूध के कण-कण में घी व्याप्त है किंतु उसके निकालने की क्रिया है, वैसे संसार में कण-कण में ईश्वर व्याप्त है, उसे निकालने की क्रिया होती है। उस क्रिया को हम करेंगे तो आप जहां हो वहीं ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। आपको ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। माता सेवरी को कहीं जाना नहीं पड़ा था, भगवान स्वयं जाकर उन्हें दर्शन दिए थे। इसी तरह हम भी यदि सच्चे मन से, सरल हृदय से यदि हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हमें ईश्वर को ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, ईश्वर स्वयं चले आएंगे।